जो हमने किया था कॉन्सेप्ट, दैट वाज मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। क्या था हमारे पास, अगर z है x प्लस आयोटा y, व्हाट वाज द फॉर्मूला ऑफ मॉड z? अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर, और आई कैन से रियल पार्ट है x, so x स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट y, so x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। This is nothing but the modulus of z. Now, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या थी इसकी? आपको मालूम है कि अगर ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एक्स वाई प्लेन पर, या तो मैं कहूं आर्गेंट प्लेन पर, ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट रियल पार्ट ऑफ एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ वाई। अब अगर मैं इस O को इस P से ज्वाइन कर दूं and I apply the distance formula between O and P, can I say OP distance is nothing but under root x square plus y square, distance formula y2 minus y1 whole square plus x2 minus x1 whole square under root. So x minus 0 whole square, that is x square, y minus 0 whole square, that is y square under root. So ये बन गया मेरे पास distance. Interpretation of model. And this is your so बहुत important. Modulus of any complex number is representing distance of the point represented by this complex number from the origin. चलिए जी, अब हमने करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। Properties of modulus of complex number। मैं चार टर्म्स लिख रही हूँ। इन चारों के मॉड में क्या रिलेशन होगा, कैन यू लेट मी नो? z का मॉड, z कॉन्जुगेट का मॉड, माइनस z का मॉड एंड माइनस ऑफ z कॉन्जुगेट का मॉड। Then the mods are always the same. Exactly. Let us say z को लिया मैंने x plus iota y, z conjugate will be x minus iota y, माइनस ऑफ z का मतलब माइनस x माइनस iota y, एंड माइनस z के conjugate का मतलब माइनस x plus iota y। अब मॉड्यूलस लेने के लिए मैंने रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है, तो अगर कहीं पर जो भी रियल या इमेजिनरी नेगेटिव में भी जा रहा है, स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये चारों चीजें आपकी हमेशा सेम रहेंगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अनदर बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कल भी हमने ये यूज की थी जब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हमने कहा था z into z कॉन्जुगेट। क्या कहा था, एनीबॉडी इफ रिमेंबर्स? रियल पार्ट ऑफ z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z स्क्वायर। क्या इसको मॉड z स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि मॉड z था, इसका अंडर रूट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, will be used at a number of places. Z into Z conjugate is mod Z square. Third property, Z1 into Z2 conjugate, sorry, mod is Z1 mod into Z2 mod. मतलब मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके फिर उसका कॉन्जुगेट लूं, मॉड लूं, या इंडिविजुअल का मॉड लेकर के मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों के रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं। Z1 upon Z2 mod is mod of Z1 upon mod of Z2।
डिवीजन में भी सेम चीज आपकी अप्लाई हो रही है, प्रोवाइडेड Z2 is not equal to 0. Complex number Z2 not equal to 0. Z1 by Z2 mod is Z1 mod upon Z2. Next property again very important, और इसका थोड़ा सा मैं भी बताऊंगी क्योंकि आगे चल करके कुछ और चीजें हमने प्रूव करनी है जहां पर ये यूज होना है। सो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में करेंगे, दैट इज mod of Z1 plus Z2 whole square. Z1 plus Z2 whole square. This is mod Z1 square plus mod Z2 square plus 2 times real part of Z1 Z2 conjugate. 2 times real part of Z1 Z2 conjugate. इस प्रॉपर्टी को ध्यान से अभी हम समझेंगे। देखो अभी हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट करके प्रॉपर्टी लिखी थी, क्या की? Z into Z conjugate is mod Z square. इसका मतलब mod Z के स्क्वायर को मैं Z1 into its conjugate लिख सकती हूँ। हर स्टेप को ध्यान से देखते जाना और जहां दिक्कत आए वहीं मुझे बताना। क्या प्रॉपर्टी मैंने यूज की? mod Z square is Z into Z conjugate. मतलब जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस हम ले रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर मेरे पास mod Z स्क्वायर बन जाता है। अब देखो इसको लिख सकती हूँ मैं Z1 plus Z2 into Z1 conjugate plus Z2 conjugate. प्रॉपर्टी कल हमने conjugate की पढ़ी थी। Z1 plus Z2 whole conjugate is same as Z1 conjugate plus Z2 conjugate. अब क्या करना है? टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई करते जाना और कोई काम नहीं करना। क्या किया मैंने? टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। अब मैं जब मैं टर्म बाय टर्म मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास? Z1 into Z1 conjugate plus Z1 into Z2 conjugate, Z2 into Z1 conjugate plus Z2 into Z2 conjugate. अब ये टर्म क्या बनेगी? Z1 into Z1 conjugate. If I apply this property, what is it going to be? Z square. Mod Z1 square. ये क्या हो जाएगा? mod Z2 square. mod Z2 square. अब एक बात बड़े ध्यान से समझना, ये टर्म तो मैंने लिख दिया Z1 Z2 conjugate और इसको मैं लिख रही हूँ Z1 Z2 conjugate का होल conjugate। क्या ये बात समझ में आई? वो तो मैम Z1 Z2 नहीं हो जाएगा। ऐसे होगा अगर मेरे पास दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का कॉन्जुगेट हो तो क्या होता है? Z1 कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट होता है। यस यहाँ करोगे तो क्या बनेगा? Z1 का कॉन्जुगेट इनटू Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, एंड Z2 कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज नथिंग बट Z2। डबल कॉन्जुगेट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर मैं Z1 into Z2 होल कॉन्जुगेट करूं तो वो क्या है? Z1 का कॉन्जुगेट into Z2 का कॉन्जुगेट। हाँ जी। अब मैं कह रही हूं मेरे पास नंबर है, क्या लिखते हैं? Z1 into Z2 कॉन्जुगेट और मैं इसका कॉन्जुगेट लेने को बोलूं। अकॉर्डिंग टू माय प्रॉपर्टी ये क्या होगा? Z1 conjugate into Z2 इनटू ये Z2 कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट, ये मतलब बनेगा। यस मैम। और डबल कॉन्जुगेट से नंबर ही वापस मिलता है। सो Z2 Z1 कॉन्जुगेट यही था, Z2 Z1 कॉन्जुगेट, मैंने उसको ऐसे लिखा। देख लो, अभी भी कोई डाउट है तो बताओ, मैं फिर से किसी और तरीके से समझाने की कोशिश।
So मैम जो basically, मैम Z1 अब दोनों ही चुप हो गए। अरमान बोलो। मैम जो बेसिकली Z2 into Z2 conjugate Z1 into Z2 conjugate के इक्वल है। हाँ, Z2 into Z1 कॉन्जुगेट, Z1 Z2 कॉन्जुगेट के बराबर है। इस टर्म को तो कुछ नहीं किया, ये तो मैंने सेम ही रखा। अब मैंने ये वाली टर्म का जब कॉन्जुगेट किया तो मुझे ये मिल रहा है। Yes. ठीक है जी। अब एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, अगर मैं किसी नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलता है? Real part of the number. 2 times real part of z. This is what I get. Yes. Because if this is x plus iota y, this will be x minus iota y. तो क्या मिल गया? 2x. X is real part of z, so I'm getting 2 times real part of z. अब ये नंबर है, उसी का कॉन्जुगेट है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 2 times रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट? यस मैम। यही मुझे प्रूव करना है। मैं लास्ट हमें- पे ठीक कर रहा हूँ। हमें डाउट है। क्या यहाँ तक ठीक हो गया ये? Yes मैम। अब हमें ये पता है कि एक नंबर हमें डाउट है। दिवांश, मैम और ये समझ नहीं आ रहा कि वो Z1 जो मोड Z1 स्क्वायर और Z2 स्क्वायर कहाँ से आया? वो Z1 into Z1 कॉन्जुगेट से आया फिर? देखो अगर मैं यहाँ पर z की बजाय z1 डाल दूँ तो हाँ जी, z1 mod स्क्वायर इज z1 into z1 कॉन्जुगेट होता है। हाँ जी। तो मैम नीचे आपने मोड गलत जगह नहीं लगाया? फिर नीचे वो कॉन्जुगेट गलत जगह नहीं लगाया? कॉन्जुगेट ऊपर सेकंड लास्ट स्टेप पे यहाँ पे Z लेटा मैं ऐसे ही लिखी। हाँ जी। मैंने ये लिखा है, पहले ये बता दो इसकी जगह ये लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती? सबसे पहली बात तो ये बताओ। Yes मैम। लिख सकते हो। ठीक है ना, तो बस इसको इससे रिप्लेस कर दिया। अब ये अगर मैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर मान के चलूं तो ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है, Yes. और जब हाँ नंबर जी, और हाँ उसके जी। ऐड करती हूँ तो ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ z मिलता है, ठीक है। और z की जगह ये पूरा नंबर था, दैट इज z1 z2 कॉन्जुगेट। सो ये मेरा रिजल्ट प्रूव हो गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अभी आगे कुछ और रिजल्ट्स को प्रूव करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज इट, इसलिए मैंने पूरा प्रूफ इसका बताया कि बाद में जाकर के कंफ्यूजन नहीं। ऐसे ही सिमिलर रिजल्ट है मेरे पास, z1 माइनस z2 मॉड स्क्वायर z1 मॉड स्क्वायर z2 मॉड स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z1 z2 कॉन्जुगेट। ठीक है जी, these are the properties of मॉड्यूलस। कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं, उसको अभी नहीं कर रहे हैं हम, एक पहले पोलर फॉर्म करेंगे उसके बाद वो प्रॉपर्टीज पर जाएंगे, वरना अभी समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जी, लिखो क्वेश्चन लिखो। Z is given to be x plus iota y, and there is some another number, say w, which is given to be 1 minus iota z upon z minus iota. 1 minus iota z upon z minus iota. If mod of omega is 1, if mod of omega is 1,
then show that Z is purely imaginary. Show that Z is purely imaginary. एक काम करो, इसको अभी लिख लो. मैंने पहले थोड़ा ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन दे दिया. इसको लिख के इसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, आधे पेज के जितना. पहले थोड़ा सा आसान क्वेश्चन जो अभी पढ़ा हमने मॉडल्स के बारे में, पहले 2-4 जरा इजी क्वेश्चन कर लें, फिर इसको करेंगे. ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के अगला क्वेश्चन लिखो. इसको अभी नहीं कर रहे हैं. लिखो जी, पहले क्वेश्चन लिखो. Z1 is given to be 2 minus iota. Z2 is 1 plus iota. You have to find mod of Z1 plus Z2 plus 1 upon Z1 minus Z2 plus iota. Z1 है 2 minus iota, Z2 है 1 plus iota. फाइंड करना है mod of Z1 plus Z2 plus 1 upon Z1 minus Z2 plus iota. अब कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को? Z1 की वैल्यू डालो, Z2 की वैल्यू डालो प्लस 1. ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, ऐसे ही नीचे बन जाएगा. और फिर हमने क्या करा? mod of Z1 upon Z2 is mod Z1 upon mod Z2. ऊपर वाले नंबर का अलग से मॉड्यूलस निकाल दो, नीचे वाले का अलग से निकाल दो, और आंसर बताओ. करो जरा ट्राई, क्या बने. वन ना आंसर ना, 1 तो नहीं है बेटा. -√2. मॉड्यूलस आपका कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि मॉड्यूलस क्या बताता है? डिस्टेंस ऑफ 2 points that cannot be negative. 2√2. Z1 प्लस Z2 करोगे क्या आएगा? 3 प्लस 1, मतलब ऊपर तो सीधे सीधे 4 ही बन गया.
और नीचे करना है मुझे z1 माइनस z2, तो क्या बनेगा 2 माइनस 1 1 माइनस 2 आयोटा। तो यहां करना है मुझे मॉड्यूलस। ऊपर तल की गलती मेरी। और साथ में प्लस आयोटा भी है, तो ये बना 1 माइनस आयोटा। 4 का मॉड तो 4 ही हो गया, यहाँ पर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, सो 4 बाय रूट 2 दैट इज 2 रूट 2। हाँ जी, पता है गलती, मैंने -1 लिख दिया हुआ था। चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखो। Z1 is given to minus iota. Z2 is -2 plus iota. मुझे चाहिए मॉड ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। मुझे पता था सब लगे होंगे कैलकुलेशन करने, फटाफट Z1 इंटू Z2 करो, फिर Z1 का कॉन्जुगेट करो, फिर रैशनलाइज करो, फिर निकालो, ऐसे ही कर रहे हो ना। कर सकते हो, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपने 1 मिनट के क्वेश्चन को 5 मिनट लगाने हैं तो बिल्कुल कर सकते हो। बट इफ यू विल मेक यूज ऑफ प्रॉपर्टीज, बहुत आसान है क्वेश्चन, हिंट दे दिया मैंने, जरा प्रॉपर्टीज यूज करके देखो कुछ। सबसे पहले Z1 अपॉन Z2 मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी लगाओ। क्या होती है Z1 अपॉन Z2 मॉड? ऊपर वाला मॉड अलग हो जाता है, नीचे वाला अलग हो जाता है। अब इसको क्या लिख सकते हो? क्या बात, सब गायब हो गए, बोलता नहीं कोई भी। Z1 मॉड ऊपर कॉन्जुगेट लगा देंगे Z1 के। हमने पढ़ा था कोई नंबर हो या फिर उसका कॉन्जुगेट हो, दोनों का मॉड्यूलस बराबर होता है। यस मैम। सिर्फ क्या निकालना है? Z2 का मॉड। Z2 यस मैम। ये Z2 है, इसका मॉड चाहिए बस मुझे। कितना हो जाएगा इसका मॉड? √5। अगर आप चाहो तो इसको प्रॉपर सॉल्व करके कर सकते हो, बहुत लंबा चौड़ा काम पड़ जाएगा। पहले आप Z1 इंटू Z2 करेंगे, फिर आप Z1 कॉन्जुगेट से डिवाइड करके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट मिलेगा, वहां से आप मॉड्यूलस निकालेंगे। यू कैन डेफिनेटली डू इट, आंसर यही आना है। व्हाई वी शुड नॉट गो फॉर द शॉर्टकट। आया समझ में? लिखो जी, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द मॉड ऑफ
1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो इसका मतलब पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि मैं इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट ढूंढ सकूं। मिल जाएगा फिर मैं मॉड्यूलस निकाल सकती हूँ। सो पहला है सिंप्लीफाई इट। यस सर। करो और बताओ क्या मिलेगा। हाँ जी, क्या बन रहा है ये सिंप्लीफाई करके? मैम 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन, आगे इसको सॉल्व करो बेटा। 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर और नीचे 2 ही बन जाएगा ये। 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा विल बिकम 2। अब ये स्क्वायर्स भी खोल दो। जब स्क्वायर्स को खोलोगे तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, 2 आयोटा और ये प्लस 2 आयोटा, 4 आयोटा बाय 2 2 iota is my number. If I take this as z, my z is nothing but 2 iota. अब मुझे mod z चाहिए। So what is mod z? into Real part square under root, imaginary है ही नहीं, so ultimately answer 2 बन जाएगा। ठीक है जी। अब आ जाओ वो क्वेश्चन पर जो हमने लिखा था। That was z is given to be x plus iota y. w दे रखा है 1 minus iota z upon z minus iota. मॉड ओमेगा 1 है तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है z is purely real. z लिया मैंने x plus iota y. If I want to say z is purely real, इसका मतलब मुझे एक्चुअली प्रूव क्या करना है? मैम y इंटरसेप्ट इज 0, y is equal to 0. मेरा टारगेट है y is equal to 0 प्रूव करना. If y becomes 0, number becomes 4. अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे मॉड ऑफ w1 दिया है, इसका मतलब मॉड ऑफ 1 minus iota z upon z minus iota is equal to 1 because this is w की वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी. Now can I write 1 minus iota z mod is z minus iota का mod, ऐसे लिख सकते हो? यस मैम, अब z क्या है? x plus iota y. तो z की जगह डालो x plus iota y और ऐसे काम बहुत बार हमें करने पड़ेंगे. x plus iota y, यहां भी डाला x plus iota y minus a. अब मुझे मॉड्यूलस निकालना है तो मुझे रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट आउट करने हैं, कर लेते हैं. 1 माइनस आयोटा x, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 और एक माइनस ये बड़ा है प्लस y x प्लस आयोटा y -1.
आई एम रीराइटिंग इट, रियल पार्ट को इकट्ठा कर रही हूँ, दैट इज 1 प्लस वाई, इमेजिनरी इज माइनस आयोटा एक्स, और ये ऑलरेडी मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, रियल और इमेजिनरी सेपरेट हुए हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे मॉड निकालने हैं। मॉड निकालने के लिए क्या करना है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। इसका रियल पार्ट ये पूरा और इमेजिनरी विल बी माइनस एक्स, ये रियल एंड वाई माइनस 1 इज इमेजिनरी। लगाओ और देखो जरा आगे सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे और इस रिजल्ट पर कैसे पहुंचो। फोर बाय आया, 4y क्या आया, 4y इज इक्वल टू कुछ आया कि 4y आया, 4y Zero. equal to 0. 4y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब y इज इक्वल टू 0। 4 तो बेचारा 0 नहीं हो सकता, तो y को ही 0 होना पड़ेगा। हो गया प्रूफ, इफ y इज 0 द नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। हाँ जी, हो गया सबका, कि करके बताऊं इसको आगे सिंप्लीफिकेशन। पराग, हिमानी, सौम्या, हो गया बताओ बच्चों। उन्होंने एक बार कर देंगे। इस साइड इस नंबर का मॉड्यूलस लेने का मतलब 1 प्लस वाई होल स्क्वायर प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर अंडर रूट, and this will be x square plus y minus 1 whole square under root। अब अगर मुझे इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा, दोनों तरफ से अंडर रूट आपका खत्म। 1 plus y whole square, this will become x square plus y minus 1 whole square, ये तो कैंसिल किया। 1 plus y square plus 2y, 1 plus y square minus 2y, 4y is equal to 0, which implies y is 0. And if y is 0, number is purely imaginary. Now, next question, इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखते हैं जरा क्या करोगे। मुझे दिया है z is a complex number such that mod z is 1. Z is a complex number such that mod z is equal to 1. Then prove that z minus 1 upon z plus 1. Z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary. mod z1 है, प्रूफ क्या करना है, z minus 1 upon z plus 1 is purely imaginary. अब किसी भी नंबर को प्योरली इमेजिनरी करने के लिए उसके रियल पार्ट को 0 करना। रियल पार्ट निकालने के लिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में जाना, अभी तो बेचारा ये z है। सो ऐसे क्वेश्चंस में व्हाट वी आर गोइंग टू डू, I'll suppose that z is x plus iota y. Suppose that z is x plus iota y. तो mod z1 दिया है, इसका मतलब x square plus y square is 1। एक तो ये चीज मुझे दे रहा है, ठीक है, x square plus y square is equal to 1। अब आगे क्या समझ में आता है, क्या करूं इसको दे रखा है मैम कि z minus 1 उसको ऐसे लिख देंगे कि x plus iota y minus 1 upon x plus iota y plus 1।
फर्दर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन करने के लिए रियल और इमेजिनरी को अलग अलग कर दिया मैंने। x माइनस 1 प्लस आयोटा y अपॉन x प्लस 1 प्लस आयोटा y। अब क्या करूं? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन करनी है, कैसे होगी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन? मैम मल्टीप्लाइंग इट विद x plus 1 minus iota 1 माइनस आयोटा y से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब आगे का काम तुम्हें आता है करना, फटाफट करो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ढूंढो और प्रूफ करो कि प्योरली इमेजिनरी नंबर है मेरा। That is रियल पार्ट बना x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आयोटा स्क्वायर और माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट बना। रियल पार्ट कैसे करता है? रियल को रियल से मल्टीप्लाई करके और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, क्योंकि जब इमेजिनरी को मल्टीप्लाई करते हो तो आयोटा स्क्वायर व्हिच इज माइनस 1, एक नेगेटिव और पड़ा था तो प्लस वाई स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट चाहिए तो x प्लस 1 इंटू वाई माइनस एक्स माइनस 1 इंटू वाई होल इंटू आयोटा, और डिनोमिनेटर है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, ये बात समझ में आई? यस मैम। अब अगर मैं इसको ओपन करती हूँ ये, तो क्या बना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, 0 हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया है? 1 दिया। इफ दिस बिकम्स 0, क्या मेरा नंबर प्योरली इमेजिनरी बन गया? yes sir एक मुझे प्रूफ करना। छोटी छोटी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। रिजल्ट्स हम समझ में आया लास्ट तक। देखो, ये रियल पार्ट आ गया था देवांश, ये बात ठीक है? हाँ जी हाँ। इसको खोला तो बना ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और नीचे बाकी सब कुछ वैसे का वैसा रखा मैंने, इसको सिंप्लीफाई किया। ये मुझे क्वेश्चन में दिया था मॉड z 1 है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 दे रखी थी मुझे क्वेश्चन में। यस मैम, आगे समझ। Find non-zero integral values of x. Find non-zero integral values of x for 1 minus iota raised to power x, 1 minus iota mod raised to power x is equal to 2 raised to power x. Non-zero integral values of x satisfying this equation. बोलो जी क्या करें? One taking iota as minus 1. I'm assuming iota as minus 1. iota as minus 1 क्यों? तो मैम वो 2 बन जाएगा मॉड के अंदर, मैम 2 पावर x इक्वल टू 2 पावर x। नंबर थोड़ी है, आयोटा तो आपका स्पेसिफिक है कि आयोटा इज अंडर रूट माइनस 1, कैसी बात थोड़ी ले सकते हो। आप इस 1 माइनस आयोटा का मॉड निकाल सकते हो। 1 माइनस आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कैन यू फाइंड आउट इट्स मॉड? यस मैम, रूट 2। अगर इसका मॉड्यूलस रूट 2 है तो मेरे पास इक्वेशन कन्वर्ट हुई, रूट 2 पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x। टू पावर x by 2 is equal to 2 power x.
इसका मतलब ये सेम हो तो पावर्स इक्वल, x शुड बी इक्वल टू x। ये किस x के लिए पॉसिबल है? कोई भी नंबर अपने हाफ के बराबर तो तभी हो सकता है जब नंबर 0 हो, तो कहीं होएगा, क्योंकि अदरवाइज तो हाफ ही आ जाएगा, बराबर तो नहीं आ पाएगा। yes, sir. तो मेरे पास सॉल्यूशन आया 0। अब एक स्टेटमेंट दे रखी है क्वेश्चन में, बड़ी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट माय आंसर शुड बी, मुझे चाहिए नॉन जीरो, नो सॉल्यूशन। मेरे पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकल के आया, दैट इज 0, लेकिन मुझे आंसर में क्या देना था, नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज। सो देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज। सो हियर आई एम गोइंग टू राइट माय आंसर एज नो सॉल्यूशन। अगर ये टर्म नहीं दी होती, if the question would have been integral values of x satisfying this, तो फिर मेरा आंसर हो जाता x is equal to 0। सो हर वर्ड का एक मतलब है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज का है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज हो रही। पहले क्वेश्चन लिखो, आई विल डू इट, और पर समझते जाना कि किया क्या है। अल्फा एंड बीटा आर two different complex numbers. Alpha and beta are two different complex numbers, such that mod of beta is 1, mod of beta is given to be 1, and I have to find mod of beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta. Beta minus alpha upon 1 minus alpha conjugate beta. बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी मुझे क्वेश्चन के अंदर, दो ही बातें बोली। अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉड्यूलस 1 आ रहा है, ये मॉड मुझे निकालना है। ध्यान से स्टेप्स देखते जाना। आई एम अगेन रिपीटिंग, बहुत सारी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली हैं, एक एक करके देखते हैं। मुझे दिया है मॉड बीटा 1, आई कैन राइट मॉड बीटा स्क्वायर आल्सो। मॉड बीटा स्क्वायर को बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, ये जो 1 पड़ा है इसको लिख दिया बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। नीचे से बीटा को बाहर निकाला, बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मोड। बीटा माइनस अल्फा, बीटा, इसको कर दिया बीटा माइनस अल्फा होल कॉन्जुगेट। Z1 minus Z2 conjugate can be written as Z1 conjugate minus Z2 conjugate, तो रिवर्स भी जा सकता है। इसको लिखा मैंने बीटा माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट मॉड, डिनोमिनेटर में आया बीटा, बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मॉड। बीटा माइनस अल्फा का मॉड, नीचे फिर से प्रॉपर्टी लगाई बीटा का मॉड, बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट का मॉड। नाउ टेल मी व्हाट शुड माय आंसर बी। ये और ये सेम, क्योंकि कोई नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस बराबर होता है। बीटा का मॉड 1 दे रखा है, सो दिस इज 1।
Question is from NCERT miscellaneous exercise. किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तो बताओ. No doubt, sir. Next type of questions that we get is मैम एक मिनट इसे पिछला भी कोई स्टेप लिखूं. बस ठीक है. Find all non-zero complex numbers Z satisfying more conjugate Z is equal to iota Z square. Z conjugate is equal to iota Z square. सबसे पहली चीज, दो चीजों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए, Z स्क्वायर एंड मॉड Z स्क्वायर. अलग अलग बात. If I take Z as x plus iota y, then Z square means x plus iota y का whole square, and mod Z square means x square. X square plus y square. So there is a difference between the two. अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं पहले एक हिंट दे रही हूँ. लेट अस सी हाउ यू प्रोसीड. यहाँ पर Z को x प्लस आयोटा y डालो, यहाँ कॉन्जुगेट लो, यहाँ स्क्वायर करो, जैसे हम नॉर्मल a प्लस बी होल स्क्वायर लगा. रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करो एंड सी कैन यू गेट वैल्यूज ऑफ x एंड y. जी आ रही कुछ बात समझ में? दोनों तरफ में मॉड करके हम फाइनली ये बन रहा है कि z is equal to z into mod z.
आपको सिंपल जो दिया है वो सब्स्टिट्यूट करना है। z का कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा वाई, z का स्क्वायर करूंगी तो आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। iota x square minus y square and this will become minus 2xy. अब क्या करना है मुझे, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करना है। x is equal to minus 2xy and y is equal to x square minus y square. यहां से I can write x plus 2xy is equal to 0, x कॉमन 1 plus 2y is equal to 0। इसका मतलब x 0 है या तो फिर y माइनस हाफ। इधर x is 0 और y is माइनस हाफ। अब एक बार मैं यहाँ पर x को 0 डाल के y की वैल्यूज निकालूंगी, एक बार y को माइनस हाफ डाल करके x की वैल्यूज निकाल देंगे। डालो जरा, जब आप x को 0 डालेंगे then what is going to happen? minus 1 is equal to 0. y plus y square 0, y into 1 plus y 0, मतलब y की वैल्यू या तो 0 या y की वैल्यू -1। इसका मतलब मेरे पास दो बातें तो निकल करके आई, क्या x 0 होने पर y 0 हो सकता है, x 0 होने पर y -1 हो सकता है। अब अगली बात पर चलो, एक गलती कर दी हमने, यहाँ माइनस वाई है, इमेजिनरी पार्ट इज माइनस वाई, माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, माइनस वाई बाहर निकालूं तो 1 माइनस वाई, वाई 1 आएगा। अब अगला डालना है आपको, y को माइनस हाफ डालना है। इस रिलेशन में y को माइनस हाफ डालो तो x क्या निकालोगे? y को हम क्या पुट करने, y को यहाँ से, y की वैल्यू माइनस हाफ आई थी ना यहाँ से, तो यहाँ डालो y को माइनस हाफ। x की वैल्यू अभी भी 0 लेगी, x की क्या वैल्यू आ रही है, ये बन गया हाफ, ये इधर आके प्लस का y स्क्वायर दैट इज 1/4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, सो दिस इज 3/4 इज इक्वल टू x स्क्वायर, सो x क्या आएगा प्लस माइनस √3/2। इसका मतलब अगले कॉम्बिनेशन क्या है, x √3/2 बोलो माइनस नहीं ना, हाफ माइनस 1/4। ऐसे जब इधर से माइनस वाई स्क्वायर लाओगे बेटा, जब y को माइनस हाफ डाला स्क्वायर करके तो 1/4 ही हो गया ना, माइनस 1/4। and another solution is minus √3/2 and minus half। मुझसे पूछा गया था नॉन जीरो सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, सो हाउ मेनी नॉन जीरो सॉल्यूशंस आर? 3। ये वाला सॉल्यूशन हम सब का पार्ट नहीं बनेगा, ये बनेगा। और अगर वही बात है सिंपल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा जाता तो 4 हो जाता, 1 z0, another iota, another √3/2 minus 1/2 iota, and yet another is minus √3/2 minus 1/2। अब जल्दी से अगला क्वेश्चन कर लो बिना गलती किए। Find the solution of the equation. Find the solution of the equation. Z square plus mod z is equal to 0. Z square
प्लस मॉड z इज इक्वल टू 0। जी बनी कुछ बात? मैम 0 and -1। 0 and -1 मतलब x 0 तो y कितना? नहीं मैम मैंने ऐसे नहीं किया। हाँ फिर कैसे किया बोलो? रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। इसी z को x प्लस आयोटा y लेना है। स्क्वायर करने का मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 आयोटा x y and this is under root of x square plus y square is equal to 0. Real part is this, which is equal to 0. Imaginary part is this, which is also 0. तो यहां से क्या आ गया? या तो y 0 होगा या तो x 0 होगा। अब एक बार y को 0 लेकर के x की वैल्यू निकालेंगे। जब y को 0 लोगे तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या करना है? y को 0। अब अगर y को 0 करेंगे, सॉरी y को 0 कर चुके, x को 0 करेंगे, x को 0 करेंगे 0 and +1। तो y 0 या तो फिर -1 ना 1। +1। इसका मतलब x 0 हो सकता है। जब हमने y को 0 लिया तो x 0 या तो फिर -1, और जब y को 0 लिया, x को 0 लिया तो y 0 या तो फिर 1। अब यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए तो कितने आएंगे? 2। देखो क्या क्या बन रहा है। जब मैंने यहाँ पर y को 0 डाला था तो x 0 और y 0 होने पर x -1। अब यहाँ पर जब हमने x को 0 लिया है तो y 0 आ रहा है
और y 1 भी आ रहा है, ये तो कॉमन हो गया। सो 1 2 and 3। आया समझ में कि नहीं? यस मैम। तो ये कुछ हमारे पास चीजें थी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज एंड मॉड्यूलस की कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस कॉन्सेप्ट पर जेईई मेंस में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं एक नॉर्मल नंबर का स्क्वायर रूट करने को बोलूं, क्या मतलब है उसका? व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर? इफ आई आस्क यू स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2 मतलब अंडर रूट कर रहे हो आप। स्क्वायर रूट मींस अंडर रूट, राइट? तो अब मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करना है। लेट अस से मेरे को नंबर दिया है x प्लस आयोटा y, मुझे इसका स्क्वायर रूट। जब मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट करूंगी तो ऑब्वियसली मेरा आंसर भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही बनेगा। लेट अस से दैट इज a प्लस आयोटा। नॉर्मल मेथड फॉलो करना है मैंने, जो बेसिक अलजेब्रा है मेरा वही फॉलो करके मैंने अपना काम करना है। स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा y हैव टेकन एज a प्लस आयोटा b। मेरा पर्पस है a और b कैलकुलेट करना। क्या करूं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। x plus iota y is a plus iota b whole square. A square minus b square plus 2 iota ab. Again same concept, real imaginary parts को इक्वेट करो। x आ गया a square minus b square और y आ गया 2a। मेरा काम है a और b कैलकुलेट करना यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। आराम से कर सकते हो आप। यहां से मेरे पास x है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और y है 2a। मुझे a और b निकालना है, x और y तो मुझे पता है ऑब्वियसली। क्या करेंगे? x और y की वैल्यूज अगर मुझे मालूम है, लेटर से ये 1 है ये 3 है, तो आप यहां से b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a या a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b यहां पर डालेंगे और आंसर निकाल सकते हैं। या एक और तरीका, मैं क्या कहूँ, ध्यान से देखना जरा, ये प्रॉपर्टी बहुत जगह यूज होती है। इफ यू रिमेंबर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर is a square minus b square whole square plus 4a square b square. You understand this? Yes ma'am. इसको खोलूं मिलेगा a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड हो गया 4a स्क्वायर b स्क्वायर, तो अल्टीमेटली बना 2a स्क्वायर b स्क्वायर। एंड इफ दिस इज 2a स्क्वायर b स्क्वायर, देन मेरे पास ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वैल्यू है आपके पास, ये वैल्यू भी है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज x, और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो y स्क्वायर, 4a स्क्वायर b स्क्वायर इज y स्क्वायर। आपको यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू भी मिल जाएगी और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की वैल्यू पड़ी थी आपके पास। इन दो इक्वेशंस को यूज करके हम a और b की वैल्यू कैलकुलेट करें।
ये कैलकुलेशन पार्ट यहाँ पे अगर आप देख रहे हो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि बहुत सारे अननोन्स क्रिएट हो गए हैं, एक्स वाई ये भी बहुत कुछ आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। आप सिर्फ इतनी बात समझो कि इसके बाद आपने सॉल्व करके ए और बी फाइंड आउट करना। अभी न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ करेंगे, यू विल फाइंड इट मच इजियर देन डूइंग इट। सो सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है। स्क्वायर रूट करा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज से a प्लस आयोटा b, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रियल इमेजिनरी को इक्वेट किया। मेरा टारगेट यहाँ से है a और b फाइंड आउट करना। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर के चलेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। लेटर से मुझे निकालना है 5 प्लस 12 आयोटा का स्क्वायर रूट। Square root of 5 plus 12 iota. I take it as say x plus iota. करो स्क्वायरिंग, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके मुझे बताओ क्या मिल रहा है। हाँ जी, रियल पार्ट को इक्वेट करके क्या मिला? रूट 5 जी तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5 है और 2xy 12, तो यहाँ से एक्स वाई आ गया है 6, या तो एक्स वाई में ही रहने तो इसी की स्क्वायरिंग करके बात बन जाती है। अब मैंने क्या कहा था, क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये वैल्यू 5 स्क्वायर किया 25, इसका स्क्वायर करोगे 144। 169 is x square plus y square का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मेरे पास, मैं इधर कर रही हूँ, मेरे पास आ गया x square plus y square is equal to 30 और x square minus y square दिया था 5, 2x square is equal to 18, x square 9, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 3 और y की वैल्यू बताओ क्या है? यहाँ पर x को डाल दो, 10 डालोगे 4 4 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस। अब यहाँ से एक बात ध्यान से समझो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं x को ये ले रही हूँ, y को ये ले रही हूँ, तो मेरे पास टोटल कितने आंसर बनेंगे? 4 आंसर्स। एक में x को 3 लूं, y को 2 ले लूं, फिर x को -3 लूं, y को 2 ले लूं, x को 3 लेकर के y -2 और x को -3 लेकर के y को -2। अब एक बात और बताओ मुझे, अगर मैं किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट करती हूँ तो मुझे कितने आंसर मिलते हैं? 2 स्क्वायर रूट करने का मतलब ये है कि 2 ही आंसर मिलने चाहिए, पर मेरे पास 4 आ रहे हैं। इसका मतलब ये चारों वैलिड आंसर नहीं है मेरे पास। इनमें से कुछ एक्सेप्टेबल हैं, कुछ नहीं है, ये कैसे डिसाइड? आई अगेन रिपीट, स्क्वायर रूट करने पर 2 ही आंसर मिलते हैं, 2 से ज्यादा नहीं मिल सकते। मुझे 4 मिल गए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इनमें से कोई 2 ऐसे होंगे जो नहीं हो सकते आंसर। व्हाट आर दोस टू? Which are those two questions? x is equal to -3 और y equal to 2। ये और ये आंसर नहीं हो सकता,
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर देखो आपका x इंटू वाई पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मैं x को -3y को 2 ले लूं तो मेरी ये इक्वेशन जस्टिफाई नहीं हो रही। -12 yes इसका मतलब these are two correct answers. So square root of 5 plus 12 iota I can write as plus minus 3 plus 2 iota. ठीक है जी। अब इसके लिए एक शॉर्टकट नोट कर लो। आज हम इससे अगले वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि काफी कुछ नया कर दिया, फिर आपको कंफ्यूजन होगा। सिर्फ एक शॉर्टकट नोट करना है आपने। स्क्वायर रूट ऑफ z इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ mod z plus real part of z divided by 2 plus iota under root of mod z minus real part of z upon 2 if imaginary part of z is greater than 0. If imaginary part of z is greater than 0, and this becomes plus minus under root of mod z plus real part of z upon 2 minus iota times under root of mod z minus real part of z upon 2 if imaginary part of z is less than 0. मतलब पूरा जो हमने प्रोसेस किया उसे करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला एप्लीकेशन से अपना काम कर सकती। एक बार वेरीफाई करते हैं। मेरे पास जो z दिया था वो क्या था? 5 plus 12 iota। मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत है, एक मॉड z और एक रियल पार्ट ऑफ z। व्हाट इज मॉड्यूलस ऑफ z हियर? Ma'am, the first case where imaginary part is greater than 0. मॉड्यूल, हाँ पहले वाला लगेगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 से बड़ा है यहाँ पर, तो फॉर्मूला ऊपर वाला जाएगा। फॉर्मूला लगाने के लिए मॉड z की जरूरत है, रियल पार्ट ऑफ z और मॉड z। रियल पार्ट ऑफ z 5 है, मॉड्यूलस कितना है? Ma'am, 169. मॉड्यूलस इज 13। Yes ma'am, sorry 13 yes ma'am. फॉर्मूले में डाल देते हैं। मुझे स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ z चाहिए। अंडर रूट ऑफ मॉड z दैट इज 13, रियल पार्ट 5 डिवाइड बाय 2 प्लस आयोटा अंडर रूट ऑफ 13 माइनस 5 बाय 2। 13 प्लस 5 18 बाय 2 9 का अंडर रूट 3। 13 माइनस 5 8 बाय 2 4 का अंडर रूट 2। आगे आंसर प्लस माइनस 3 प्लस 2 आयोटा। सो आप अगर सिर्फ यही याद रख लें तो हमारा काम चलेगा, क्योंकि सीबीएसई में तो स्क्वायर रूट पे आने का मुझे तो ज्यादा चांस नजर नहीं आता है। कंपटीशन में ही हमें जरूरत पड़ने वाली है स्क्वायर रूट ऑफ नंबर की, और वहां पे पूरा प्रोसेस दिखाना, ऐसी तो जरूरत पड़नी नहीं है। वहां तो मुझे सिर्फ आंसर से मतलब है, आंसर से मतलब है तो मेरा काम इससे सिर्फ चल जाएगा। So these formulas become important for us to remember.